काकी, तुझे दुल्हन बने देखने की कितनी तमन्ना थी हमारी, और आज वो दिन आ गया। लेकिन इसके साथ साथ दुख भी है कि कुछ ही पल में मेरी रानी बिटिया विदा होकर चली जाएगी। मेरी रानी सी गुड़िया, तुझे किसी की नजर न लगे। चले। और हाँ अक्षरा, धीरे धीरे चलना, सर झुका के। किसी को ऐसा ना लगे कि अपनी शादी के लिए कितनी बेसब्र हो रही है। अक्षरा, ऐसे घबराती नहीं है। अक्षरा, हर लड़की की जिंदगी में ये वक्त जरूर आता है जब उसे अपने पिया के घर जाना होता है। तो ये सोच कि आज से तू अकेली नहीं रही, तुझे किसी का साथ मिल गया है। दुल्हन की एक फोटोग्राफ प्लीज। थैंक यू।
छोटी सी गुड़िया रानी आज दुल्हन भी बन गई। दादा भी ना आपकी तरफ देख भी नहीं रहे, इतना शर्मा। मन में तो लड्डू फूट रहे पर बाहर से कुछ नहीं बोल रहे। ये लड़के भी ना ऐसे ही होते हैं। आगे की विधि संपन्न करने के लिए वधू को मंडप में लाया जाए। सर्वस्थां गतो विवायास्मृत पुंडरीकाच सभेयन्तरः शुचि देवानां च ऋषीणां च गुरुमुखाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति साक्षर्यो हरिश्चरेणि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी। पवित्र पवित्र पुंडरीकाक्षाय सभेयन्तरः शुचि। अब वर बेटा आप अपना हाथ आगे कीजिए। बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। अब वधू अपना हाथ बायां हाथ साक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब वर वधू वरमाला की विधि संपन्न करने के लिए खड़े हो जाए। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। क्या समझते हैं हम शर्मा जाएंगे? अच्छा नैतिक सर मत झुकाना। हाँ नैतिक बिल्कुल मत झुकना। अगर आज झुक गया तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं नैतिक। पहना दो। अभी झुको या ना झुको पर 100 बातों की एक बात, शादी के बाद तो पत्नी के आगे झुकने में ही समझदारी है। ये तो गलत बात है, आप अपनी पगड़ी का गलत फायदा उठा रहे हैं। अच्छा अरे कूद के पहना दो अक्षरा। दीदी अब वर वधू को वरमाला डालना। मुन्ना यहाँ देख, यहाँ से तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। देखते रहेगा, माला भी पहनाएगा। हाँ मुन्ना, देर किस बात की?
अगर ऐसा ही है तो तेरी होने वाली बीवी ने मुझे क्यों पसंद किया? और ये तो उनसे ही जाके पूछ लेना ना कि आंखों ही आंखों में उनका दिल मुझ पर क्यों आ गया। उनकी तरह से तो मेरे लिए एक बार नहीं हाँ हो गई। बेटा वरमाला पहनाओ। कुछ बात है क्या? नैतिक जयमाला पहना। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तपोहरि सुमुखे गदंतस्य कपिलो तरच विश्वविघ्नाय एक मिनट, एक फोटो प्लीज। हाँ खींचो खींचो जाने स्माइल स्माइल। हाँ ये तो सोचिए दादा, हमारी बेटी कितनी सौभाग्यशाली है, इतने अच्छे घर में जा रही। लेकिन ओमी, अपने मन को कैसे समझाऊं? खुद को संभालिए। अक्षरा को कैसे संभालेंगे? माँ चुप हो जाइए ना। काकी दादी को भी दादी माँ को संभालेंगे। देखिए ना वो काकी आप भी ऐसे, फिर अक्षरा को कौन संभालेगा? गोपी दादी आज तो कितना खुशी का दिन है। कब से हमने इस दिन का इंतजार किया है ना। हाँ कितना इंतजार था हमें इस घड़ी का। और जब हमारी गुड़िया की शादी हो रही है तो आंखों से आंसू उमड़ आ रहे। कितना भी रोकना चाहो
हमारी सोच रही है चली जाएगी। दादी आप समझाइए ना उन्हें, अक्षरा का क्या हाल होगा, उसे तो। दादी दादी आप भी? दादी आप तो सबसे बड़ी है ना, सबसे ज्यादा धीरज है आप में। दादी बहुत रोका था विदाई से पहले, अपनी बेटी के ब्याह की हर रस्म में हंसते हंसते शामिल होंगी, पर यहाँ से खुद में खुद बह जाते हैं। अक्षरा इस घर की अकेली बेटी है, सबकी लाडली। विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी तो अपने साथ इस घर की रौनक भी ले जाएगी। दादी इधर देखिए मेरी तरफ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अक्षरा जब अपने ससुराल चली जाएगी ना तो मैं उसकी कमी पूरी। हाँ मेरे बच्चे, तू तो हमारी बेटी है। और तेरे बच्चे इस वक्त तेरा अपना दिल भी तो रो रहा है। तेरी भी तो सबसे प्यारी सखी हम जा रही है, तू तो अकेली रह जाएगी ना। अरे बोला सब ठीक है ना? देखो मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना, और किसी को कुछ भी चाहिए होगा तो उसके कहने से पहले हाजिर होना चाहिए, ठीक है ना? जी शौर्य भैया, आप चिंता मत कीजिए। अच्छे से याद रख। वर्षा, वर्षा, ओके, थैंक यू। अब वर वधू अपना अपना स्थान ग्रहण करें और वर वधू के माता पिता भी। ये लोग सब कहाँ चले गए? ए धनिया, जाना देखना कहाँ गए ये लोग। आपने रिश्ता तो एकदम सही जोड़ा है शंकरी ताई। आए ऊपर वाले ने कला दी है शंकरी को, बस उसने जिसकी जोड़ी जहाँ बनाई शंकरी की नजर वहीं ताड़ गई। आए कहो तो तुम्हारे लिए भी ढूंढी रिश्ता। इसके लिए नहीं, इसके लिए, इसके लिए। आज बेशरम छोरियो, आए अब यहीं खड़ी की करती रहोगी और दूल्हे की जूती कौन चुराएगा निगोड़ियो। अरे वो तो वर्षा, जूते चुराने नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम लोग चुरा लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वरमाला का विधि संपन्न हुआ। इस वरमाला का मतलब ये हुआ कि वर वधू ने एक दूसरे को चुन लिया है पवित्र परिणय सूत्र में बंधने के लिए। अब आगे की विधि है गठबंधन। वर की बहन आकर के इन दोनों का गठबंधन कर दे। रश्मि बेटा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये
ब्रह्मसूत्रम पद्मनाभ सहस्रनाम वनमाली मलाब्धम गोवर्धन ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम दामोदरम सीतम च वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम कृष्ण गोपालम जप्तो नास्ति। बड़े ध्यान से अपने दोस्त की शादी देख रहे, कितने अच्छे लग रहे ना दोनों। तुझे भी शादी करनी है क्या? ना बाबा ना, नैतिक है ना सूली चढ़ने के लिए। मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है, मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। अरे यार लड़के कहाँ गुलाम बनते हैं, वो आएगी तेरी सेवा करेगा तो ऐश करना। सब भ्रम है। जानते हैं बड़े बुजुर्ग इतने खुश होकर शादी क्यों करवाते हैं? क्यों? इसलिए कि हम फंसे थे तो तुम कैसे बच सकते हो। वैसे तेरी भी शादी तय हो गई ना? हंस ले हंस, जी भर के हंस ले, क्या पता ये हंसी कल हो ना हो। वेरी फनी। और बाय द वे सभी को इस भ्रम से एक ना एक दिन गुजरना ही पड़ता, और तू भी इस भ्रम से जरूर गुजरे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे तो हम बनने वाले हैं। वहाँ दादा की सालियों ने जूते चुराने के प्लान्स बनाए रखे और आप लोग यहाँ बेखबर बैठे हो। जूता? जूता भी कोई चुराने की चीज है? बेचारी दे दो। हमारा दिल बहुत बड़ा है। मोहित, अगर वो जूते चुरा कर लेगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग बहुत बड़े बुद्धू हैं जो उनसे हार गए। और एक तरीके से ये समझ लो कि जूते चुराकर वो हमें दुल्हन को ले जाने से रोक रहे हैं। ओह, तो ये बात है। फिर तो हमें जूतों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। कहाँ है जूते? Where is the shoe? यूं ही देखते रहोगे ना तो वो लोग चुपचाप जूते लेके चले जाएंगे, इसलिए जाओ और उठा के लाओ वहाँ से। जल्दी जाओ। हाँ ऋतुराज, जल्दी जाओ। मैं जाकर वो जूते ला। मैं कोई जूते होते नहीं उठाने वाला, समझे? ला। अरे दूल्हे के जूते आज कोई मामूली जूते नहीं है, कोहिनूर का हीरा है। अब जल्दी से जाओ और लेकर आओ, नहीं तो वो सब यहाँ जाएंगे हमारा मजाक उड़ाने। हाँ ठीक है ठीक है, तो एक काम करना, तू चला जा, मैं यहीं रुकता हूँ, ठीक है? अब तुझे मुझे मत करो, तू ज्यादा स्मार्ट है ना। तू फट से कर देगा यार। अरे आप लोग एक दूसरे पर क्यों डाल रहे हैं? जाओ ना, अरे जाओ। वामनम च जनार्दन गोविंदम पुंडरीकाक्षं तुम कितना चिल्ला क्यों रहे हो? पंडित जी हमको देख रहे, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। विष्णुकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं एकदंतश्च कपिलगज कर्णालंबोदर चरितो विघ्ननाशो विनायक धूमकेतु गणनाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन आदि शैतानि भाई जी, किस अज्ञानी पंडित को ले आए? इसका मंत्रोच्चार ठीक नहीं है। देख नहीं रही कितना जल्दी विधि निपटा रहा है, सारी विधियों की दक्षिणा लेकर और कहीं और पूजा में जाए। यही तो किया है इसने। ओमी बेटा। जी माँ। बेटा पंडित जी मंत्र ठीक से नहीं पढ़ रहे। किसने कहा? हमसे करवाया होता पूरा अनुष्ठान तो इतना बढ़िया करते ही। अरे पंडित जी, आपने तो जलपान भी ठीक से नहीं किया। पहले मुंह तो मीठा कीजिए, फिर आगे की विधि तो आपको ही संभालनी। अरे भोला सुनो, तुमने पंडित जी को जलपान नहीं कराया? वो कब से ऐसे ही बैठे। उन्हें लेके जाओ और अच्छे से नाश्ता करवाओ। जी ओमी काका। राधे कृष्ण पंडित जी, आइए हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आइए अच्छे से जलपान करवाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बने। आइए आइए। बेटा पंडित जी कह रहे थे कि ये पंडित जी। माँ, तो दोनों पंडित जी स्वयं को बेहतर बताना चाहते हैं। कहाँ तो एक भी पंडित जी नहीं थे और अब दोनों आ गए। बेचारा शौर्य भी फंस गया था कि किसे रखे और किसे जाने को कहे। सच में शौर्य अपनी बहन की शादी के लिए कितना कुछ कर रहा है। अरे वर्षा, क्या बात हो गई? तुम यहाँ क्यों आ गई? नीचे सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं और तुम यहाँ, किसी को कुछ चाहिए होगा तो? वर्षा, मेरी सबसे अच्छी सहेली जा रही है। वर्षा, ये तो मैं भी कई दिनों से सोच रहा था। अक्षरा इस घर से चली जाएगी और अपने पीछे कितनी बड़ी खाली जगह छोड़ जाएगी। ये घर उसके बिना मैं सोच भी नहीं सकती। बचपन से हम यहीं मिलते थे। मैं तो सिर्फ उसे ही जानती थी।
यहाँ आना मतलब अक्षरा से मिलना। शादी के बाद भी हमारी दोस्ती पहले आई। हमने एक दूसरे से एक बात भी नहीं छुपाई। कितना भरोसा रखा एक दूसरे पर। कैसे रहूंगी उसके बिना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अक्षरा के जाने के बाद मैं हूं। अक्षरा की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनने की पूरी कोशिश करूंगा। हम दोनों में पहले प्यार का रिश्ता बना, फिर पति पत्नी का। दोस्ती का रिश्ता तो हमारे बीच कभी था ही नहीं, शायद इसलिए कि अक्षरा हमेशा से तुम्हारे साथ थी। तुम उसे अपना सुख दुख बताती थी। अब अक्षरा चली जाएगी तो मैं अपनी पत्नी के जीवन को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मुझसे दोस्ती करोगी? लड़कियों की दोस्ती अलग होती है। हाँ हाँ, जानता हूँ, लेकिन मुझे एक मौका तो दो, ट्राई तो करने दो। लड़कियों जैसी दोस्ती करने के लिए तुम्हारे साथ बैठ के सबकी चुगलियां करूंगा और सब लोगों की बुराई करूंगा, मजाक उड़ाऊंगा। हाँ, और सास और जेठानियों की शिकायत लगाऊंगा। और वो सब जो लड़कियां करती हैं, जैसे ये ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और कहाँ सेल लगी है, किस अवार्ड फंक्शन में किसने क्या पहना था। हाँ हाँ वर्षा, लेकिन मैं मेकअप के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ, वो मुझे आता है। क्या बोलती हो? हाँ। और बस इतना ही आता है। हाँ, पर तुम चाहो ना तो मुझे उन विषयों पे बात कर सकती हो जो तुम अक्षरा के साथ करती थी, और प्रॉमिस मैं उफ तक नहीं करूंगा। हाँ नहीं, एक बात और है। क्या? सबसे खास बात, मैं आपसे अपने पति की बुराई कैसे करूंगी? तो ठीक है, खूब करना। मैं भी अपनी पत्नी की खूब बुराइयां करूंगा, ठीक है? अब चले, नीचे जूता चुराई की रस्म शुरू होनी है। हाँ? अरे हाँ, पता नहीं उन लोगों ने जूते चुराए कि नहीं। चल चल। तू चाहता है ना कि तेरी शादी में सालियां तेरा जूता लेकर ना भागे, तो जा और नृत्य का जूता लेकर। हाँ बबलू भैया, ये बात तो सच है। आपकी शादी में दादा बचाएंगे आपके जूते, और नेक देने से भी। थैंक यू बट नो थैंक यू। और इसकी भी तो शादी होगी, राइट? और इसके जूते का क्या होगा? मेरी शादी में भी काफी डाउट है, और अगर हुई भी ना तो मैं नंगे पैर ही चला जाऊंगा। देखा कितना चालाक है ये। अच्छा मोहित, तुम ही चले जाओ। ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। गुड। लेकिन अगर उन्होंने मुझे जूते उठाते हुए देख लिया और जूते मांगे तो मैं दे दूंगा। वो क्या है ना, मैं बड़ा भावुक किस्म का इंसान। अच्छा ठीक है, मैं ही जूते ले आती हूँ। आप दोनों यहाँ खड़े होकर बहस कीजिए, ठीक है? रश्मि, इधर आओ। तुम भला क्यों जाओगी? जूतों की हिफाजत करना हमारा काम है। दूल्हे का भाई ही बचाता है जूते, दूल्हे का दोस्त बचाता है, समझे? ओनली भाई, दोस्तों से थोड़ी मदद कर देते हैं। तो फिर मुझे क्यों रोका? मैं जा रही दादा के जूते लेने। तुम दोनों ना बहुत तीस मार खा बनते हो। देखो, तुम लोग की नाक के नीचे से उठा के ले गई जूते। जूते की हिफाजत करने की जिम्मेदारी इसकी, सब तेरी गलती है। तेरी वजह से हुआ, समझा? अरे अब लड़ते ही रहोगे या जाओगे भी जूते लेने? या हार मान लिया अभी से? कतई नहीं। तो जाओ जूते लेकर आओ। चलो। जूते चाहिए।
वर्षा भाभी जूते दे दो। पकड़ लिया भाभी, वर्षा भाभी। ये अच्छा है, जूतों के पीछे भागो। अब जूते मेरे हाथ में। भाभी जूते आपने छुपा दिया ना। भाभी ये गलत बात है। आपने क्या सोचा था जूते आपके हाथ में दे दूंगी? ओके तो ये बात है। अभी ढूंढ निकालता हूँ, 1 मिनट का तो काम है। कहाँ से शुरू करूं? अलमारी। तो कपड़े। हंसी मत। कहाँ छुपाया है भाभी जी? वाह, ढूंढिए ढूंढिए। भाभी जी एक डील करते हैं। क्या? देखिए आप जूते मुझे दे दीजिए, हाँ, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको और शौर्य दादा को उदयपुर के बेस्ट रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा। नहीं, जूते तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे, रस्म है भाई। भाभी जूते दे दीजिए ना, नहीं तो नीचे मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो कह दीजिए कि आपने हार मान ली, लेकिन थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि नीचे सबको सुनाई दे। फिर मैं जूते आपको दे दूंगी। हम लड़के वाले कभी हार नहीं मान सकते। तो एक काम कीजिए, आराम से ढूंढिए, मैं तब तक पंखा चला देती हूँ। 1 मिनट भाभी, आप जूते रख ही लीजिए। हाँ, क्योंकि आपकी सबसे प्यारी चीज तो हम अपने साथ लिए ही जा रहे हैं, आपकी दोस्त। भाभी मैंने कुछ गलत आपने सच कहा मोहित जी, आप हमारी सबसे प्यारी चीज लिए जा रहे हैं। पूरा घर जिस पर अपनी जान छिड़कता है, हमारी चहेती को। आपको जूते चाहिए थे ना, ले जाइए। आप जानते हैं ना, जूते के बदले में नेक दिया जाता है मोहित जी। जी, नेक जरूर मिलेगा। मुझे आपसे नेक में एक वचन चाहिए। वचन? गुरुमिकांचन सन्निधम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। लगन की बाकी विधियों से पहले वर ये वचन देता है कि वो वधू को सच्चे मन से अपनाया है। इसे पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। वर वधू का दाहिना हाथ थाम करके ये वचन लेते हैं कि वो जीवन भर साथ निभाएंगे। नैतिक बेटा, अपना दाहिना हाथ ऊपर लाओ।
बेटी आप भी अपना दाहिना हाथ इनके हाथ में रखिए। मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ। आपका वचन ही मेरे लिए नेक होगा। तो आपने हार मान ली है, राइट? हम तो यूं भी सब हार चुके हैं मोहित जी। अक्षरा के इस घर से जाने के बाद हम इस घर की रौनक खो बैठेंगे, इस घर का सुकून, इस घर की रोशनी सब खो बैठेंगे। आप क्या तो वो आपकी दोस्त है, आप क्या महसूस कर रही हैं मैं समझ सकता हूं। तो एक वादा कीजिए मोहित जी, आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, हमारी अक्षरा जब अपने ससुराल जाए तो आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसके मासूम से दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अक्षरा ने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, वो दुनिया की हर खुशी की हकदार है। आप उसे कभी उदास नहीं होने देंगे, वादा कीजिए। अक्षरा के लिए अब नैतिक जी ही सब कुछ है। आप उनके खास दोस्त हैं ना, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि वो दोनों हमेशा साथ रहे, हमेशा खुश रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भाभी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं नैतिक को कभी भी आपकी सहेली को कोई दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। ये मेरा वादा ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है कि अक्षरा भाभी अपने ससुराल में हमेशा खुश रहेंगी, और इसके लिए मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छूटेगी कभी भी, क्योंकि अब से अक्षरा भाभी की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना। ये रहे, ये यही थे। थैंक यू। अब कन्या के पिता कन्यादान की विधि संपन्न करेंगे। कन्यादान एक महादान है, इस संसार में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इस दान से हर पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किम नूनाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षौके स्वा मत्स्यं कुर्मं राम च वामनं च जनान्दं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रनामं वनमाली मराधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं दामोदरं क्षीरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जप्तो नास्ति पाठकं गमान् कुलप्रदानस्य अश्वमेधस्य कन्यादान सहस्रतालं फलं प्रपोति मानवा अमायाम्या पौर्णिमा मेकादश्यं तथैव च देवानांचन शिवरांचन गुरुमकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं लोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं ओम ईशुसिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुर्विप्रतं कविनां नरिते त्वत्क्रियते किंचनारे महामर्कमाधवं चित्रम् अर्च ओम सजयति सिन्धुवर्धनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्ना सयति विघ्ननाम्।
हरा दिया हरा दिया। मैं कह रहा था ना, हम लड़कों वालों से कोई नहीं जीत सकता। क्या वर्षा, कितने अच्छे से जूते चुराए थे हमने। और नहीं तो क्या, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तो नेक भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। देख तो कैसे खुश हो रहा है। मान जा यार, मैं तुझे बहुत निकम्मा समझता था, लेकिन तू है ना। अरे हम बड़ी कमाल की चीज है, कभी कभी अच्छों को ठीक कर देते हैं। कंट्रोल कंट्रोल, रिलैक्स। मेरे ऐसा कोई मिला नहीं होगा ना, इसलिए। अच्छे बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और ये बता, तुम्हारे हाथ में जूते लगे कैसे? हाँ, इतना क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ वर्षा, बता ना, उसको कैसे मिले जूते? बस मिल गए। हाय हाय वर्षा, मौका हाथ से गंवा दिया। हाय, बड़ा सा नेक मिलता तो कोई बात बनती। बहुत बड़ा तोहफा मिला है मुझे नेक में। हाँ? क्या मिला? क्या मिल गया? अब तुम्हें कैसे बताऊं कितना बड़ा तोहफा मिला है मुझे। अच्छा, वहाँ सारी रस्में शुरू हो गई हैं, तुम लोग यहीं खड़ी रहोगी? हाँ जाओ। बोला सबको बुला के ला। मैं अभी लेकर आता हूँ। वर्षा ने ठीक से बताया नहीं कि उसको नींद में ऐसा काम होगा। हाँ देखना, कितनी खुश लग रही थी। हाँ, वैसे तो कुछ मिला होगा। ओफो, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वहाँ फेरे शुरू होने वाले होंगे। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। हाँ। अब कन्या के पिता कन्यादान की विधि संपन्न करें। कन्यादान एक महादान है। इस संसार में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इस दान से हर पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नास्ति पाठ्यं गमात् प्रदानस्य अश्वमेघदस्य कन्यादान सहतारं फलं प्रपोति मानवा अमायाम्या पौर्णिमा मेकादस्यं तथैव च देवानांच ऋषीणांच गुरुमकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं देवानांच ऋषीणांच गुरुमकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम नीसु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुर्विद्यतं कविनां नरिते क्रियते किंचनारे महामर्क माधवं चित्रं अर्च। ओम सजयति सिंधुवर्धनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्ना सयति विघ्ननाम्। धीरज रखिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप देखिएगा, हमारी नन्ही की भी एक ना एक दिन शादी जरूर होगी। उसकी जिंदगी में भी कोई बनना जरूर आएगा। ऐसी उम्मीद के सहारे तो जी रही हूँ। नंदिनी की शादी के बहुत अरमान है हमें। उसके बावजूद कुछ कहते नहीं। बाप का दिल है ना। मैं भी तो बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हमारी अक्षरा के कदम बहुत शुभ हैं। जब से वो इस घर में आई है ना, चारों ओर उसने खुशियां ही खुशियां बिखेर दी। ससुराल में भी वो उतनी ही खुशियां, उतना ही सौभाग्य लेकर जाएगी। और आप देखिएगा, बहुत जल्दी आप भी हमारी नन्ही बिटिया की शादी का न्योता देने आएंगी। सच? हाँ। अखंड मंगलाकारं व्याप्तम् एवं चराचरं तत्पदं दर्शितायं तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवानां ऋषीणां गुरुमकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्।
जय शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्रान्वित प्रणत स्मिताम् देवानांजलिकीडां गुरुवकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ओम नीसूतित गणपते गणेशु त्वामे आहुरविश्वतं कविनां नरिते। क्या हुआ? सब तो विधि अनुसार ही हो रहा है। हाँ, हो तो सब हिंदू प्रथा और शास्त्र अनुसार ही रहा है, पर जी बच्चे समझ भी रहे हैं कि विवाह का अर्थ क्या हो गया है। अब वो तो विवाह के बाद ही समझेंगे, धीरे धीरे जिम्मेदारी आ जाएगी ना, पर ये जानना तो जरूरी है ना कि नई जिम्मेदारी हो गई के उनसे के वचन लिए जा रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उसके प्रति उन्हें वचनबद्ध होना पड़ेगा। अरे हर विधि का कारण समझना पड़ेगा, खाली फेरे लेने से विवाह ना हो जाता। अरे वैवाहिक बंधन का अर्थ समझेंगे तभी तो आत्मा तक विवाह का रस पहुंचेगा ना। सो तो ठीक है, पर उनके पंडित जी को हम कैसे टोकेंगे? ना, टोकना नहीं, ये तो होना ही चाहिए ना। अब ये बात तू चल के कह, चल चल। नवरात्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनियं महाकालं मोडकारं मालेश्वरं पारुल्यं वैद्यनाथं दात्न्यां भीमाशंकर सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं तु द्वारकापणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णं के शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं अब वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। 1 मिनट पंडित जी। समझी जी, अगर हम लोगों से कोई भूल हो रही हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं समझी जी, भूल की कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी विनती है आप दोनों से। जी कहिए ना। हमारे दादाजी की ये इच्छा है कि पंडित जी जो विवाह के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उन मंत्रों का यदि वो अर्थ और विधियों का कारण समझा दे तो यहाँ उपस्थित बच्चों को विवाह का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पंडित जी। जी अरे ये क्या बताएंगे, इन्हें कुछ पता भी है मुंडन संस्कार के अलावा? क्षमा चाहूंगा ब्राह्मण देव, आपको तो वो भी नहीं आता है। क्या कहा? शास्त्रों का जितना अध्ययन मैंने किया है ना, पूरे उदयपुर में किसी पंडित ने नहीं किया है। तो ठीक है, आप मेरे द्वारा उच्चारित किए गए मंत्रों, स्तोत्रों, श्लोकों में एक भी त्रुटि निकाल दे तो मैं आपको सबसे बड़ा विद्वान मानूंगा। ओहो पंडित जी, आप दोनों अगर ऐसे झगड़ेंगे तो ब्याह कौन कराएगा? अर्थ कौन समझाएगा? चलिए मैं समझा देती हूँ। अब इतना ज्ञान तो हमें भी है कि बच्चों को फेरों का अर्थ समझा सको। अवश्य अवश्य, आइए। अरे उनको क्या पता, मंत्रों का अर्थ जानती है? अरे रीति नीति तो जानती नहीं और अपने आप को आधुनिक समझती। मुझसे कहा होता तो मैं बताती 7 जन्म में 7 फेरे कैसे लिए जाते। माँ ऐसा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर वो गलत बोले तब आप बोलिएगा, लेकिन अभी चुप रहिए, ठीक है? अब वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बच्चों, अब तुम इस पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लोगे। ये सर्वव्यापी अग्नि तुम दोनों के विवाह की साक्षी रहेगी। अक्षरा बेटा, तुम आगे चलो। पहला फेरा धर्म का प्रतीक है। इसमें वधू वर से आगे रहती है। जाओ बेटा। प्रथम फेरे का अर्थ है पुरुष नारी के बगैर अधूरा होता है, इसलिए सदैव नारी आगे होती है। बेटी, इसे छू करके आप आगे बढ़ो।
बाबूजी, घर की सास सज्जा तो बहुत ही उत्तम है और खाने की सुगंध तो भीनी भीनी सी आ रही है। सच्ची महाराज जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये चाहते रह जाओगे। महाराज जी, धनिया आप लोग यहाँ पे खड़े हुए, उधर फेरे शुरू हो गए। चलिए चलिए। चलो भैया चलो। अरे आइए आइए आप भी। सबका जो काम करो। दूसरे फेरे का मतलब है अर्थ, ईमानदारी और सच्चाई की राह में चलकर धन एकत्रित करना, अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करना। आर्थिक समृद्धि और सफलता का प्रतीक है ये दूसरा फेरा। और इसका मतलब ये भी होता है कि हर पति को अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। हाँ। बेटी, फिर से इसे छू करके आगे बढ़ो। पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षोतेष्व ततस्यं कुर्म मुरां च वाम्यं च जनातं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहतानं वनमालिं मलायुधं गोवर्धनं विष्णुं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं श्रीरूपं वासुदेवं रामं नारायणं अनन्तं कृष्णगोपालं जगन्नाथपात्रं अब तीसरा फेरा। जजमान, आप ये भूल रहे हैं, हमसे ये तय हुआ था कि आधे फेरे ये करवाएंगे और आधे हम। आप अपनी बात से हटिए मत। ठीक है पंडित जी, एक मिनट। हाँ हाँ पंडित जी, आइए, आगे की रस्म आप करिए। अरे ये कैसा ब्याह है? ये तो देखिए, हमारे बच्चों को दो पंडितों का आशीर्वाद मिल रहा है। इन्होंने इतनी देर कर दी कि हमने घबरा के दूसरे पंडित को बुला लिया। अब फिर दोनों आ गए। आइए पंडित जी, आप आइए। पंडित जी। जी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बो फलचारुभक्षम् उमास्वं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुमंगलम्। तीसरा फेरा गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है। हिंदू पुराण के अनुसार काम देवता प्रेम के देवता है। ये फेरा एक दूसरे के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। पति पत्नी को हर परिस्थिति में एक दूसरे का प्रेम से खुशी खुशी साथ देना चाहिए। यही मतलब है इस फेरे का। और सही भी है, ये फेरा पति पत्नी के जीवन में प्रेम की ज्योत जलाकर रहता है, सुख का उजाला करता रहता है। दाम्पत्य जीवन की बातें प्रेम और विश्वास के तेल से हमेशा जलती रहती है। बेटा, ये फेरा प्रेम और विश्वास का है। चलो बेटा। बेटा, आगे बढ़ो।
थैंक यू भाभी, आपने मुझे जिता दिया। क्या इंप्रेशन पड़ा है सब पर, वरना वो ऋतुराज को ना बस एक बहाना चाहिए हमारा मजाक उड़ाने का। क्या हुआ? मोहित जी, नैतिक जी को देखकर बार बार ऐसा नहीं लगता कि वो खुश नहीं है? क्यों? एक अजीब सी हिचकिचाहट है उनमें, आत्मा मन से, है ना? नहीं तो बेचारी की पहली शादी है ना, अब थोड़ा सा तो टेंशन होगा ना भाभी। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपकी दोस्त की भी तो पहली शादी है। आप भी ना मोहित जी, अब सच बताइए, आपको नहीं लगता कि वो खुश नहीं है? देखिए भाभी, दो किस्म के दूल्हे होते हैं। एक तो वो परवाने होते हैं जो हंसते हंसते क्षमा पर जल जाते हैं, और दूसरे वो जो बड़े दुख के साथ बलि वेदी पर चढ़ते हैं। क्या? अरे विवाह की वेदी पर हमारे नैतिक का हाल इस समय वैसा ही है जैसा बलि के बकरे का। अच्छा रहने दीजिए, छोड़िए भी। इस वक्त मैं फेरों में फंसे अपने दोस्त के साथ रहना चाहता हूँ। चले? अंतिम फेरे में वर कन्या के आगे चलेगा। इसका भी एक कारण होता है। दादी माँ, और क्या कारण हो सकता है? लड़कियां बहुत होशियार होती है, पहले खुद लड़कों के पीछे नाचती है और फिर उन्हें उनके पीछे नचाती है। ऐसा नहीं है बेटा, इस फेरे में वर वधु से आगे इसलिए होता है कि पति ही अपनी पत्नी को आध्यात्म के रास्ते ले जा सकता है। ये फेरा मोक्ष फेरा है, दुख से मुक्ति पाने का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने के बाद जीवन में मुक्ति का पड़ाव आता है, यानी मोक्ष का। गृहस्थ जीवन से गुजरकर हम स्वयं आध्यात्म की ओर जा सकते हैं। पुरुष के बिना स्त्री का मोक्ष नहीं। चलिए फेरों की विधि समाप्त हुई। अब हम 7 वचनों का उच्चारण करेंगे और उसकी रस्म निभाएंगे। सात वचनों की विधि में सबसे पहला वचन वर अपनी वधु के लिए देगा। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। मेरे हर सुख दुख में सदैव मेरी सहायता करोगे। मेरे हर सुख दुख में सदैव मेरी सहायता करोगे। और मैं तुम्हारे जीवन में सदा खुशहाली प्रदान करूंगा। और मैं तुम्हारे जीवन में सदैव खुशहाली प्रदान करूंगा। अब पहला वचन वधु का वर के लिए। घर का हर दायित्व मेरा है। घर का हर दायित्व मेरा है। मैं गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। फेरों की विधि समाप्त हुई। अब हम 7 वचनों का उच्चारण करेंगे। 7 वचनों की विधि में सबसे पहला वचन वर का वधु के लिए। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। मेरे हर सुख दुख में सदैव मेरी सहायता करोगी। और मैं तुम्हारे जीवन में सदा खुशहाली प्रदान करूंगा। मेरे हर सुख दुख में सदैव मेरी सहायता करोगी। और मैं तुम्हारे जीवन में
सदैव खुशहाली प्रदान करूंगा। अब पहला वचन वधू का वर के लिए। घर का हर दायित्व मेरा है। घर का हर दायित्व मेरा है। मैं गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। अब वर वधू अपना कदम आगे बढ़ाइए। वर का दूसरा वचन, हम दोनों मिलकर अपने व अपने परिवार की रक्षा करेंगे, कभी उस पर आंच नहीं आने देंगे। हम दोनों मिलकर अपने और अपने परिवार की रक्षा करेंगे, कभी उस पर आंच नहीं आने देंगे। अब वधू का दूसरा वचन वर के लिए, मैं आपकी शक्ति बनकर सदैव आपके साथ रहूंगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी रहेगी और उसके बदले में सिर्फ आप हमसे प्रेम भाव रखेंगे। मैं आपकी शक्ति बनकर सदैव आपके साथ रहूंगी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी रहेगी और उसके बदले में आप सिर्फ मुझसे प्रेम भाव रखेंगे। दोनों अपना कदम आगे बढ़ाइए। तीसरा वचन, हमारे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली हो। ईश्वर के आशीर्वाद से हम अपनी संतान को शिक्षित करने में सक्षम हो और हमारी संतान दीर्घायु हो। ईश्वर के आशीर्वाद से हमारी संतान संस्कारी और आज्ञाकारी हो। हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली हो। ईश्वर के आशीर्वाद से हम अपनी संतान को शिक्षित करने में सक्षम हो और हमारी संतान दीर्घायु हो। ईश्वर के आशीर्वाद से हमारी संतान संस्कारी और आज्ञाकारी हो। अब वधू का वर के लिए, आप मेरे पति हैं। मैं आजीवन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करूंगी। मेरे जीवन में आए सभी पुरुषों का स्थान द्वितीय है। हमारा रिश्ता पवित्र है और मैं इस रिश्ते की डोर से सदा बंधे रहने का वचन देती हूँ। अब वर एवं वधू अपना कदम आगे बढ़ाएं। मुन्ना, आगे बढ़ो बेटा। चौथा वचन वर का वधू के लिए, तुम मेरे जीवन में पवित्रता लाई हो और मेरा जीवन संपूर्ण किया। चौथा वचन वधू का वर के लिए, मैं आपको सदा हर परिस्थिति में खुश रखने का प्रयास करूंगी। पांचवा वचन, तुम मेरी परम मित्र हो, शुभ चिंतक हो। मेरे जीवन में आके तुमने इसे समृद्ध कर दिया है। मैं वचन देती हूँ कि मैं आपको आजीवन प्रेम करूंगी। आपका हर दुख मेरा दुख है। मैं सदा आप पर विश्वास करूंगी, आपका सम्मान करूंगी और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। छठा वचन, मैं तुम्हारे जीवन में सदैव आनंद और शांति बनाए रखने का वचन देता हूँ। मैं जीवन के हर मोड़ पर किसी भी परिस्थिति में हमेशा आपका साथ दूंगी। अब वर वधू अपना कदम आगे बढ़ाएं।
अब हम पति पत्नी हैं। अब हम पति पत्नी हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। नैतिक, वचन दोहराओ बेटा। अब हम पति पत्नी हैं। हम एक हैं। जन्म जन्मांतर तक मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो। ईश्वर साक्षी है कि अब से मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ईश्वर साक्षी है कि अब से मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और हम आजीवन एक दूसरे का सम्मान करेंगे, साथ में खुश रहेंगे। हमारा प्रेम जन्म जन्मांतर तक रहेगा। दोनों अपना कदम आगे बढ़ाइए। अब 7 वचनों की विधि संपन्न हुई। अब हम सिंदूर दान करेंगे। वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। हमारी दुल्हन की ननद कहाँ है? यहाँ है माँ। मैं तो कब से इंतजार करी थी कि कब दादा भाभी के मांग में सिंदूर भरेंगे। नैतिक, भाभी को यूं देखते रहोगे क्या? भाभी राह देख रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। सिंदूर का नाक पर गिरना। नैतिक जी तो ठीक पहुंच जाएंगे। ऐसा होता है क्या? अरे दरअसल क्या बात हुई है कि दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के फंस गया। अब सारी जिंदगी दुल्हन की मांगे भरता रहेगा बेचारा। नंदिनी, अब अक्षरा के बाल संवार ले। पर माँ, पहले से ही सवरे हुए हैं। ये एक रस्म होती है जिसपे विवाह के बाद ननंद अपने भाभी के बाल संवारती है। ओहो, हमारी भाभी के तो पहले से ही बाल इतने अच्छे से सवरे हुए हैं। लो, ननंद ने भाभी के बाल संवार दिए। आज से अक्षरा हमारी हो गई। अब ये विवाह
पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और आज से ये छोरा छोरी पति पत्नी के रूप में अपना दाम्पत्य जीवन शुभारंभ करने जा रहे हैं। अच्छा खाना था, मुझे इसका एकदम अच्छा लगा। कभी खाया ही नहीं है। ए, इधर आओ। क्या? मेरे लिए 4 चॉकलेट लाना और एक स्ट्रॉबेरी। हाँ, और एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आना। क्यों? मैं क्यों लेके आओ? तुम जगह लेके आओ ना। जल्दी वाला को ना कहना शोभा नहीं देता। ला कर दो। शंकरी ताई देखी ना, हमेशा हमारे साथ लड़ते रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी क्या हो गया छोरा? हम नहीं, उल्टा ये हमारे से लड़ाई करते। लड़की वालों को हमारी बात माननी चाहिए ना। ये क्या बात हुई? आज छोड़ो, अब झगड़ने से क्या फायदा? अब तो ब्याह हो गया, कहानी खत्म। अब थोड़ी देर में दुल्हन विदा हो जाएगी, फिर कहाँ के बाराती और कहाँ के घराती। हाँ, तुम भी क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हारी अक्षरा दीदी तो अब हमारी हो गई है। अक्षरा दीदी सिर्फ हमारी है और हमारी ही रहेगी। उन्हें हम लेकर जा रहे हैं, अब वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये बोलने की? वो सिर्फ हमारी और हमारी ही रहेगी। तुम दोनों की सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हूँ। चल, सबसे आशीर्वाद ले लो बेटा। सबसे पहले अपने ससुराल वालों का। हमेशा सुखी रहे और तू भी। हमेशा खुश रहो। खुश रहो मेरे बच्चों। खुश। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। जहां जहां तुम्हारे कदम पड़े उजाले भर जाए। बड़ी बहू खुश हो। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। बहन का ख्याल रखिएगा, उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। सदा सुहागन खुश रहना। सदा सुखी रहो।
आशा बेटा, नवविवाहित जोड़े को मंदिर ले चलो आरती के लिए। जी शौर्य, सबसे आग्रह करके भोजन करवाओ। आप दोनों भगवान जी का आशीर्वाद ले लो, आरती करो। अब तो अपनी सासू माँ से आपको नेक भी मिलेगा, जानते हैं ना। पर उससे पहले आपको एक छंद सुनाना पड़ेगा। हाँ। छंद? हाँ, छंद तो सुनाना पड़ेगा बेटा। हाँ मुन्ना, पर मुझे तो नहीं आता। जमाई साहब, रस्म निभानी तो होगी। मुझे तो कोई भी नहीं पता। कोई भी पति सुना दीजिए जहाँ ऐसा। अरे नैतिक, इतने सारे तो है, वो वाला याद है जिससे कोई इनकी हेल्प नहीं करेगा। नो चीटिंग, नो एट ऑल। आप लोगों ने भी ना जूता चुराने में एक दूसरे की मदद की, ठीक है? हाँ। आज ये छुटका बड़ा चालाक है, क्यों छोरे? अब मैं बताता हूँ। एक बार बोला ना नो चीटिंग मतलब नो चीटिंग। अरे दादा कितने सारे याद कीजिए ना, मुझे भी तो पढ़ाए हैं, वरना हम हार जाएंगे। छोटे दिन इन्हें से बताया नहीं था क्या कि इसे छंद याद करना है? सच कहूं भाभी माँ, शादी की तैयारी में बताना ही भूल गई। अब क्या होगा गायत्री? कोशिश कीजिए जमाई साहब, स्कूल का कोई छंद याद हो तो। हाँ हाँ बेटा, हमने तो सुना था बड़े पढ़े लिखे हैं। सवाल है। बस करो बस करो करो और मत छेड़ो। जमाई साहब, अगर छंद याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कहिए इनसे हार मान लो। हार मान लीजिए जीजू, हार मान लीजिए अपना। बस बस, चिल्लाओ मत। अरे चिल्लाएंगे भी, और छंद बिना सुने लड़की को हम जाने भी नहीं देंगे। ये तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। और जो सासू माँ से नहीं मिलने वाला था, अब तो वो भी गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छंद नहीं सुनाएंगे तो भी नेक मिलेगा। छंद तो बस एक बहाना होता है। लीजिए जमाई साहब। रहीमन धागा प्रेम का मत दीजिए चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत दीजिए चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रुक जाओ। जमाई साहब, इसका अर्थ बताइए तब मिलेगा नहीं। हाँ हाँ बोल रहे थे। पर अर्थ तो मुझे नहीं पता। फिर तो आधा ही नहीं मिलेगा। नैतिक, इतना मुश्किल नहीं है, बोलो ना। हाँ बोलो बेटा। नैतिक जी, थोड़ा ही बता दीजिए। भाभी, हम स्कूल में पढ़ा था, याद आ गया। अर्थ तो मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं बेटा, अर्थ हम बता देते हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं, क्योंकि एक बार ये टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, और जो जोड़ने जाओगे तो गांठ पड़ जाएगी। रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। अब तो आधा नहीं, गोपी दादी को मिलना चाहिए। वाह जमाई साहब, दोहा तो बहुत प्यारा सुनाया। समझी लड़कियों, जैसे प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वैसे रिश्तों में
अटूट प्यार विश्वास होना चाहिए। एक बार के लिए भी एक दूसरे के प्रति विश्वास की डोर टूट जाए तो दरार आ जाती है। अब तो दे दो नहीं। हाँ बहुत दो। नीचे जमाई अच्छा लगता है वाली रस्म। हाय मोरी मैया, अब मजा आएगा। अब होंगी अच्छी अच्छी रस्में। ये लीजिए बेटा, आपका धन। अक्षरा बेटा, इसमें तुम्हारी नंदों का भी हक है। ये धन तुम्हें उनके साथ भी बांटना होगा। अरे 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 क्या कर रही है बेटा? अरे ये तेरा धन है। अब इतने पैसों का मैं क्या करूंगी नानी माँ? इतनी भली है हमारी बहू बेटा। इसमें से कुछ पैसे देकर बाकी पोटली अपने पास रखनी होती है। जरा देखो तो, पैसे संभाल कर रखना नहीं आता तुम्हारी बहू को। गृहस्थी कैसे चलाएगी? सब लुटा देगी। हाँ, लाखों लुटाकर करोड़ों का प्यार पाएगी हमारी बहू। ऐसी समझदार मारवाड़ी बहू कहाँ मिलेगी? सुन लिया जीजू, अब तो करोड़ों का प्यार देना होगा हमारी अक्षरा को। अरे धनिया जी, देखो तो अंशु कहाँ है? अब खेल शुरू होने जा रहा है। उसे तो रस्मों में बड़ा मजा आता है। जा बुला ला। मैं भी देखती हूँ। क्या जाने दे छोरे, चुप हो जा। चल नहीं, वो हर बार हमेशा में ऐसा ही कहते हैं। उस दिन पे चिढ़ा रहे थे कि हमेशा के लिए हमारी दीदी को ले जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे वो कितना बदमाश है। अरे देखो, ये रो रहा है। रोएगा क्यों नहीं? अब उसकी दीदी हमारे टीम में जो हो गई, हार गए ना। नहीं, वो तुम्हारे टीम में नहीं आएगी। वो हमेशा मेरे ही टीम में रहेगी। मैं बोलता हूँ ना, चलो पूछ लेते हैं। अरे पूछना क्या, वो तो नैतिक दादा की पत्नी है। अब वो हमारे टीम में है। क्यों क्यों क्यों? जीजू भी तो उनके पति है ना, फिर वो भी मेरे टीम में आएंगे और अक्षरा दीदी उन्हें कह देंगी। लो, पत्नी अपने पति की सुनती है, पति नहीं सुनता। जो ये तुम लोग क्या लड़ रहे हो? अब बस भी करो। इस बार तो जीजू को सुननी पड़ेगी दीदी की। अरे वो क्यों सुनेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं चलता कभी भी। नहीं होता है ऐसा नहीं चलता। हाय मोरी मैया, क्या हुआ? किस बात में लड़ रहे हो बच्चों? अंशु बाबा, गोपी दादी, क्या हुआ गोपी दादी? अब क्या बताए धनिया, हमसे तो इन बच्चों की लड़ाई नहीं सुलझाई जाए। धनिया के बताऊं, बच्चों को छोड़, ये लड़ाई तो जुग जुग से बड़ों में भी चली आ रही है। सैकड़ों रिश्ते करा के भी शंकरी न समझ पाई कि ब्याह में लगाम होवे किसके हाथ में और कौन किसके अंगूठे के नीचे रह गया। हाय मोरी मैया, अंगूठी से सब पता चल जाएगा। अंशु बाबा, वहाँ दुल्हा दुल्हन की रस्में हो रही हैं। जिसको पहले अंगूठी मिलेगी, लगाम उसके ही हाथ में होगी। आ जाओ, चलो शुरू हो गई। चल 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 चल, बड़ा मजा आएगा रस्म देखेंगे अंगूठी की। चल अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। दूल्हा दुल्हन में से जो भी ये अंगूठी पहले ढूंढेगा वही जीतेगा और उसी का हुक्म भी चलेगा। अरे हाँ हाँ, तो फिर हो जाए सरकार का चुनाव। वैसे भी हम ही जीतेंगे।
ओ हेलो, रिलैक्स। और पहले राउंड में कम धूल नहीं चलाई थी, अब भी तैयार रहना, समझे? जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। छोटा जना बाजे घना। आए छोरे छोरियो, रस्म शुरू तो करो, तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। यहाँ अक्षरा दीदी आप ही जीतना। अक्षरा दीदी आप ही जीतना। नैतिक भैया जीतेंगे। नैतिक भैया, नैतिक भैया, नैतिक भैया, नैतिक भैया, नैतिक भैया, नैतिक भैया। अब ढूंढो। तो बिछिया है, अंगूठी निकालो। ओ कोई नहीं यार, बिछिया आ गई तो अंगूठी भी आ जाएगी, क्यों? सरकारों को क्या है, सरकारें तो बदलती रहती है। दीदी अब आप तीनों से अपनी हर बात मनवाना। दादा वैसे भी वही करते हैं जो भाभी चाहती हैं। भोजन में वो बात नहीं है, गले ही नहीं उतरता। क्या बात कर रहे हो मामा जी, भोजन तो बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है, बस आप कंजूसी कर रहे हो तारीफ करने में। ये वही मामा है, फिर जाओ और अच्छे से आग्रह करके इनको भोजन करवाओ। ठीक है जी, सब ठीक है ना? मामा जी आप अच्छे से खाइएगा, और किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो बताइए, किसी चीज की कमी? बेटा शौर्या, बहुत ही चोखा प्रबंध है, सारे बाराती बखान कर रहे हैं आपके इस भोजन का और आतिथ्य का। अरे ये क्या, मामा जी की प्लेट तो खाली पड़ी हुई है। ऐसा करो, देवड़े लेके आओ, और ये पनीर पसंदा की प्लेट तो पूरी खाली पड़ी हुई है, और दाल बाटी लाओ, और दाल में अच्छे से घी लाना। और रोटी कौन सी खाएंगे आप, सादी या फिर मक्के की रोटी? मक्के की रोटी है? जी हाँ, ऐसा करो गर्मा गर्म मक्के की रोटी लाओ, और दादाजी और बाकी सबको भी लाना। बाकी तो हमारी चिंता ना करो, हम स्वयं ले लेंगे। अब इतना स्वादिष्ट खाना हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। जी रोटियां आ गई, लीजिए, ये लीजिए मक्के की रोटी, और ये जी ये लीजिए। दादाजी आप सुनो, ऐसा करो तुम गर्मा गर्म कचौरी लाओ, हाँ, और उस पे अच्छी सी चटनी डाल के। अरे बस बेटा, बहुत हो गया। थोड़ा सा तो अपने पेट की भी तो सुनना पड़ेगी ना, है? मामा जी स्वाद तो ठीक है ना, हमारे अतिथि में कुछ कमी तो नहीं रह गई, सब ठीक है ना? ठीक है। क्या करते हो तुम लोग? हाँ, मामा जी की पसंद का खाना क्यों नहीं लाए तुम लोग? ऐसा करो, अभी गर्मा गर्म मलाई कोफ्ता और साथ में गट्टे की सब्जी और तवा पुलाव जल्दी लेके आओ। बस बेटा बस, बहुत हो गया। अरे नहीं नहीं मामा जी, ले ही लो, आ ही रहा है। अब नहीं कहोगे ना कि इंतजाम ठीक नहीं है? अरे नहीं भाई, बहुत बढ़िया प्रबंध है, और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, और इतनी सारी चीजें।
पर अपने पेट का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना, तो पेट में जगह भी तो हो। जितनी मन से प्रशंसा करोगे उतना ही आदर मिलेगा। ये लीजिए जी, आप हमारे अतिथि हैं, आप लोगों की बात हम लोग कैसे काट सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात तो हमारी जरूर माननी पड़ेगी, मिठाई हमारी पसंद से खानी पड़ेगी आपको। ये रही गर्मा गर्म गुलाब जामुन, खास तौर पर मामा जी के लिए। ये लीजिए। अरे बस बेटा बस, एक एक अरे बेटा बस, एक को नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक अरे नहीं ले लो, अरे दो अरे राजशेखर पसंद है मुझे पता है, लो ये लो। अरे बस बेटा बस बस, नहीं नहीं क्यों मामा जी, अब तो कोई कमी नहीं रह गई ना? अरे सुनो, ऐसा करो रबड़ी लाओ और जलेबी लाओ, बड़े कटोरे में लाना। हाँ, और हाँ राजभोग और साथ में सोन हलवा। सोन हलवा तो खत्म हो गया भैया। देखा, बारातियों ने अभी ठीक ढंग से खाना खाया भी नहीं है और सोन हलवा खत्म भी हो गया। देख लो। अरे और भी व्यंजन हैं, व्यंजनों की कमी ना है, हर थाली में जगह भी तो ना है। देख, अरे पर सोन हलवा तो नहीं खाया ना। चलो चलो, रसमें और भी है। अब तुम दोनों एक दूसरे को पान खिलाओ। ये क्या कोई खेल हुआ? ये भी एक रस्म हो है बेटा। अच्छा तो फिर खिलाओ, लेकिन हाँ दोनों को एक दूसरे को आंख बंद करके खिलाना होगा। क्यों भाई, आंख बंद करके क्यों खिलाएंगे? ये सब नहीं होगा। अरे नानी, जरा हम भी तो देखें कि हमारे जीजू हमारी अक्षरा को अपने मन की आंखों से देख सकते हैं या नहीं। दीदी ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। खिलाओ बेटा, आंखें बंद करके खिलाओ। चलो नैतिक, खिला के दिखा दो। हाँ हाँ, पान तो हम बचपन से खाते खिलाते आ रहे हैं। हाँ। खिला रहे। क्या बेवकूफी का खेल है। जीजू, ये कहिए कि आप हार गए, आपसे नहीं हुआ। ओ हेलो, देखो कोई हारा वारा नहीं है, समझे? नैतिक तू एक काम कर, तू आग बंद कर और पान उठा, हम जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल। नहीं यार, लेकिन आग बंद करके कोई कैसे खिला सकता है? अरे हम खिलाएंगे ना, तू आग बंद तो कर, भरोसा कर मुझ पे। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, सब जायज है। मैं अपने भाई को हारने नहीं दे सकता बस। हाँ। ये क्या बात हुई शंकरी ताई, दूल्हे को अकेले पान खिलाना होगा ना? छोड़ियो, देवर भी आधा पति हो गया, जैसे तुम सालियां आधी घर वालियां। वर यानी दूजा वर, क्या बात हो गई? हाँ क्या शंकरी, कुछ भी बोलती है। भाभी माँ, ऋतुराज का तो अपनी अक्षरा भाभी से मजाक का रिश्ता बने। हाँ
यार, नाइस पान। इतनी प्यारी लग रही है ना मेरी दुल्हनिया, मैं मर जावा। मजाक बंद, नो चीटिंग। मैंने कहा चीटिंग की, और तू लड़की वालों का साइड दे रहा है? क्यों नहीं भाई, इस मामले में मैं लड़की वालों की ही साइड हूँ। पान खिलाना है तो नैतिक ही पान खिलाएगा। नो चीटिंग, नो नथिंग, फेयर। चल दोस्त, खिला दे पान। कौन नैतिक, चल चल। नैतिक लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सीधा जाके सीधा सीधा सीधा। तेरी बारी। अब हम भाभी को कंफ्यूज करेंगे। हाँ, पर पान नैतिक ही खाएगा ये तय है। अक्षरा थोड़ा दिलाई अक्षरा। भाभी आपने बिल्कुल ठीक किया। सीधे रास्ते चली, मंजिल फट से मिल गई। देखा ना, ज्यादा असमंजस में नहीं रहना चाहिए। अब तुम लोग बस करो, तुमने तो रस्मों का खेल ही बना दिया है। हाँ, लेकिन मजा कितना आया। आप सभी भोजन के लिए चलिए। जी, दूल्हा दुल्हन को भी तो भूख लगी होगी ना। मैं दोनों के लिए थाली लगा देती हूँ। वर्षा बेटा, अक्षरा को जमाई सा के लिए थाली लगाने दे। हुआ सेठानी, एकदम सही कहा। अरे बहू अपने हाथ से पहला भोजन करावेगी तो दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। हाँ। अक्षरा बेटा, खूब अच्छे से थाली लगा कर आओ। मैं तो अपनी माँ के साथ गाऊंगी। हाँ ठीक है, चलिए आप भी भोजन कर लीजिए। रश्मि, नंदिनी, चलो बेटा। हाँ बेटा। माँ, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ कहना है। समझ में नहीं आ रहा माँ, कैसे कहूँ। बता ना, बात क्या है मुन्ना? अरे बेटा, सबसे पहले मिठाई डाल थाली में। हाँ बेटा। तो घेवर डाल, घेवर। माँ, उन्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अच्छा, अरे गुलाब जामुन छोड़, रबड़ी डाल, रबड़ी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन दाल बाटी भी तो होनी चाहिए ना बेटा। पहले तू दाल बाटी डाल ले। पहले कचौरी दे दूं? अरे मैं तो कहती हूँ कि दही वड़ा और छोले डाल। अरे और दही बड़े। माँ, नानी माँ थक गई होंगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। आप पहले उन्हें परोस दीजिए। अरे हाँ माँ, आपको भी भूख लगी होगी, मैं आपके लिए थाली लगा देती हूँ। वर्षा बेटा, तू जरा देख लेना। हाँ आइए माँ। मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। चलिए माँ, देख लेना। तेरा जो दिल करे वो परोस देना नैतिक जी के लिए, मैं भी नहीं बोलूंगी। सुनिए जी, आप मुझे ना गरम गरम कचौरी दे दीजिए, और आप दाल बाटी भी दे दीजिए, और ये गुलाब जामुन भी। जी मैं अभी लेके आया। गुलाब जामुन मैं खुद ही डाल लेती हूँ। थाली परोसी जा रही है अपने दूल्हे की।
बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। क्या हुआ आंटी जी? कैसे कहूँ, बात इतनी अजीब है लेकिन कोई चारा भी नहीं है। सोचती हूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? जी बेटा, नैतिक की आदत हो गई है। जब तक उसकी माँ थाली ना परोसे वो खाना ही नहीं खाता। पर ये तो रीत होती है ना, दुल्हन ही अपने दूल्हे के लिए परोसती है। हाँ रीत तो है, पर मैं जानती हूँ उसकी आदत। अगर थाली में ना परोसूं तो उसे 4 नुक्स दिखते हैं। दाल के साथ ये सब्जी क्यों है, ये अचार क्यों है। आदत है ना, जाते जाते जाएगी। पर नैतिक की इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने ज्यादा लाड प्यार दिया है। सारे काम उसके मैं ही करती आई हूं ना, तो अब उसे आदत हो गई है। उसी ने भेजा है मुझे यहाँ थाली परोसने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।